जय माता की साथियों। हमारे हिंदू धर्म में सावन महीने को विशेष महत्व दिया जाता है और जैसे कि आप जानते ही हैं, शिव भक्तों का इंतज़ार अब ख़त्म होने को ही है। जी हाँ, हमारा श्रावण मास आने ही वाला है, क्योंकि पूरे महीने सभी को बहुत बेसब्री से देवों के देव महादेव जी के सावन का इंतज़ार होता है। और जैसे कि सावन का प्रत्येक सोमवार महादेव जी का प्रिय दिन है, ठीक वैसे ही सावन का हर मंगलवार माँ पार्वती का मंगला गौरी का स्वरूप माना जाता है। उनको यह दिन बहुत प्रिय है और इसीलिए सावन में पड़ने वाले प्रत्येक मंगलवार को माँ पार्वती के स्वरूप मंगला गौरी के व्रत को पूरी भक्ति और निष्ठा के साथ रखा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि जो भी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करती हैं पूरी निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ, उसके जीवन से दुख दरिद्रता दूर हो जाती हैं और उसका दाम्पत्य जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। और अब बात करते हैं इस व्रत की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई और कितने व्रत करने चाहिए। क्या इस व्रत के कोई नियम होते हैं और इस व्रत की दिन की शुरुआत कैसे की जाती है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मंगला गौरी व्रत की शुरुआत सावन के पहले मंगलवार से की जाती है और आप अपने समर्थ के हिसाब से इस व्रत का संकल्प कर सकते हैं। कुछ लोग सावन में जो 4 या 5 मंगलवार पड़ते हैं उतने ही व्रत करते हैं और सावन के अंतिम मंगलवार को पूरी विधि विधान के साथ व्रत का उद्यापन करते हैं। और वहीं कई लोग सावन से ही लगाकर 16 मंगलवार का व्रत संकल्प करते हैं, सावन से इसकी शुरुआत करते हैं। और वहीं कहीं कुछ लोग 1 वर्ष तक भी करते हैं, कोई 5 वर्ष तक भी करते हैं। आप जिस भी संख्या में व्रत करना चाहते हैं, सावन के पहले मंगलवार से आप व्रत का आरंभ कर सकते हैं। और आप दाहिने हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर जो भी व्रत की संख्या आपने सोची हुई है उसको मन में धारण कीजिएगा और संख्या को मन में रखकर संकल्प लें। और चलिए अब मंगला गौरी व्रत के सामग्री के बारे में बात करते हैं, जिसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मंगला गौरी व्रत की सबसे प्रमुख बात यह होती है कि मंगला गौरी व्रत की पूजा में जो भी सामग्री आपको लेनी होगी वह हर संख्या 16 की संख्या में होनी चाहिए। और आपको उसके बाद एक चौकी लगानी है। उस चौकी पर आपको एक सफ़ेद रंग का और एक लाल रंग का वस्त्र बिछाना है, एक नारियल लेना है, कलश लेना है, दिया धूप बत्ती लेनी है, 16 बाती वाला एक चौमुखा आपको दिया लेना होगा। और अगर आप चाहें तो मिट्टी से माता गौरी की प्रतिमा भी बना सकते हैं और उसके बाद उनका जलाभिषेक भी कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको 16 तरीके के फूल लेने हैं, 16 पत्ते लेने हैं, 16 सुपारी लेनी है, 16 लौंग लेनी है, 16 छोटी इलायची, 7 प्रकार के अनाज जो कि 16 जगह बांट देंगे आप, ठीक है। और 16 सुहाग की निशानी भी आपको लेनी है। 16 मोदक ले सकते हैं, 16 आप लड्डू ले सकते हैं, जैसे लाल चूड़ी, बिंदी, मेहंदी, सिंदूर, काजल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, नथ, पायल, मंगलसूत्र, बिछुआ, झुमके, मांग टीका, अंगूठी, आलता इत्यादि। आप ये 16 सामग्री आप इकट्ठा कर सकते हैं। अब बात करेंगे व्रत की विधि के बारे में, जो बहुत कुछ ध्यान से आपको सुनना होगा। सावन के पहले मंगलवार को आपको स्नान आदि करना है और उस दिन आपको हो सके तो लाल, पीले या हरे वस्त्र धारण करने हैं। और आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि उस दिन आपको काले या नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं, ठीक है। आसन पर आप चौकी बिछाइएगा। चौकी पर आप लाल रंग का और सफ़ेद रंग का जो आपने वस्त्र लिया उसको बिछाना है और 9 चावल की छोटी छोटी आपको डेरियां बनानी हैं, जो कि 9 ग्रह का प्रतीक होती हैं, ठीक है। और लाल कपड़े पर आपको 16 डेरियां गेहूं की बनानी हैं, जो कि षोडश मातृक का प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक है। और चौकी की दाईं तरफ एक पान का पत्ता और अक्षत रखना है और आपको यह कलश एक स्थापित करना है। और कलश में आपको एक हल्दी की गांठ, अक्षत, एक सिक्का और सुपारी भी डालना है। कलश के अंदर उसको डाल देना है, ठीक है। और उसके ऊपर 5 आम के पत्ते रखकर उस पे जो आपने नारियल लिया है उसको स्थापित करना है। और दूसरी तरफ चौकी पर आपको जो आपने चौमुखा दिया लिया है उसको दिए को जलाना है। और फिर कलश और माता गौरी को तिलक लगाएं और फिर हाथ में फूल माला लेकर गौरी की संपूर्ण कथा पढ़ें।
आरती करें, भोग लगाएं और जो भी आपने 16 मोदक या लड्डू लिए हैं उनसे माता को भोग लगाएं। फिर माता गौरी के आगे प्रणाम करें और अपनी जो पूजा में कुछ भी हमसे गलती हुई है उसके लिए क्षमा याचना करें। और फिर जो आपने माता को 16 सुहाग की सामग्री चढ़ाई है वो किसी को आप दे सकते हैं, किसी सुहागन महिला को आप दे सकते हैं वो। और उस सामग्री में आपको दक्षिणा भी ज़रूर रखनी है। और मंगला गौरी का जो व्रत होता है वो भी बाकी व्रत के समान ही माना जाता है। इस व्रत में आप दिन में फलाहार करेंगे और शाम को आप पूजा अर्चना के बाद इसमें मीठा भोजन लेंगे। इसमें नमक का भोजन नहीं लेना है आपको। तो साथियों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आपको यह वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी, हर हर महादेव।